नमस्कार। आज मैं आई हूँ बधाई देने अपने उन सभी देशवासियों को जो इस जंग में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। नकली इंजेक्शन्स बनाकर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग कर कर, हॉस्पिटल्स में बेड्स बेचकर, नेगेटिव मैसेजेस सर्कुलेट कर कर और ऐसा कर कर उन्होंने जो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नए मकाम पर जो उन्होंने पहुंचाया, उसके लिए मैं बधाई देने आई हूं उनको। मैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने सोचा कि अगर वो भगवान न करे संक्रमित हो जाएं या उनके परिजन संक्रमित हो जाएं और उन्हें वो इंजेक्शन की ज़रूरत हो, उन इंजेक्शन ना मिले और बाई चांस उनको इंजेक्शन मिल जाए तो वो वही इंजेक्शन हो जो उन्होंने मार्केट में सर्कुलेट किया हुआ, वही नकली इंजेक्शन उनको लगे, या ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हो और उनको वो ना मिले, तब क्या होगा? ये क्या उन्होंने कभी सोचा है? वो समुद्र मंथन के वक्त तो शायद थे नहीं कि उन्हें अमृत मिला और उन्होंने उस अमृत को पी लिया और वो अमर हो गए, वो संक्रमित नहीं होंगे, वो मरेंगे नहीं। मुझे लगता है कि आज उन्हें आईने के सामने जाकर खड़े होना चाहिए और खुद से नज़रें मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। पर इतिहास गवाह है कि अगर हमारे देश में जयचंद, मीर जाफ़र, मान सिंह जैसे गद्दार रहे हैं तो झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे योद्धा भी रहे हैं। और अगर इतिहास खुद को दोहरा रहा है तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे जैसे लाखों योद्धा हैं जो इस वक्त भी इतने प्रियजनों को खोने के बाद भी अपना मनोबल टूटने नहीं दे रहे हैं। अपने प्रियजनों का मनोबल अभी भी बढ़ाए जा रहे हैं, देश का मनोबल बढ़ाए जा रहे हैं। और सरकार देश नहीं होती, हमसे, आपसे, हम सबसे मिलकर देश होता है। और अपने साथियों का ज़मीर जगाने का वक्त है, उन साथियों का जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं इस वक्त। अभी हाल ही में मैं एक वीडियो देख रही थी जो एक CNN की रिपोर्टर ने बनाई है। हमारे LLRM मेडिकल कॉलेज के वार्ड की स्थिति को दिखा रही है वो लेडी। पर क्या उस रिपोर्टर ने न्यूयॉर्क की स्थिति के लिए भी ऐसी वीडियो बनाई जब हज़ारों लाशों के ढेर लगे हुए थे? क्या उसने वो वीडियो पूरे विश्व में सर्कुलेट करी थी? पहली बात उसने बनाई नहीं होगी, और बनाई तो क्या उसने उसको ऐसे सर्कुलेट करी थी? पर चंद सिक्कों के आगे हम ही बिक रहे हैं। हम ही देश की बदहाल स्थिति की फ़ोटोज़ खींच के उसको और एग्जैजरेट करके सिचुएशंस को हम इंटरनेशनल मीडिया को बेच रहे हैं। धिक्कार है हम पर, सचमुच में धिक्कार है हम पर। क्यों नहीं हम ऐसी वीडियो बनाते कि हमारे जो डॉक्टर्स इतने कम संसाधन में भी काम कर रहे हैं, इतनी बदहाल स्थिति में होते हुए भी वो मरीज़ों को मरने से बचा रहे हैं। अगर कुछ मरीज मर रहे हैं तो उससे ज़्यादा उनको बचा भी रहे हैं। सारे डॉक्टर्स, सारे सफाई कर्मचारी, सारे पुलिस कर्मचारी हमारे दिन रात लगे हुए हैं कि हमारा जो हमारी स्थिति है वो पहले से बेहतर हो जाए। और मोदी को, केजरीवाल को, योगी को, राहुल गांधी को, जितने भी नेता हैं उनको हम बाद में गालियां दे सकते हैं। ये वक्त है पूरे देश को एक साथ खड़े होने का, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का, हिम्मत देने का एक दूसरे को। और ये जाहिर सी बात है कि इस जंग में हम अपने बहुत सारे योद्धा खो देंगे, जैसे कि बाकी किसी जंग में होता है। ऐसे बहुत सारे योद्धा हमारे बीच नहीं होंगे, वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य है इस वक्त एक क्या कह सकती हूँ मैं, देशभक्त कह सकती हूँ। हमारा ये कर्तव्य है इस वक्त कि हम सबको एक साथ रह के एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना है और बाकी जो योद्धा हैं उनको मरने नहीं देना है, उनको हौसला देना है कि वो अपनी लड़ाई में आगे बढ़ते रहें, पूरे हौसले के साथ बढ़ते रहें, क्योंकि हम अपने भारत को हारने नहीं दे सकते। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम जीतेंगे। आप सबको शायद याद होगा पिछले वर्ष जब कोरोना आया था तो हम सब ने दिए जलाए थे, लाइट्स ऑफ करके हम बाहर गए थे और प्रकाश से हमारा अगले दिन सैटेलाइट पे हमने देखा पूरा एक इतना सुंदर सा चित्र था। तो
तो उसका मतलब ये कदापि नहीं था कि हमने जो किया उससे कोरोना चला गया। उसका मतलब ये था कि हम में एक विश्वास था कि हमारा पूरा देश एक है और हम इस लड़ाई को हम जीतेंगे। तो क्यों ना उस विश्वास को हम दोबारा एक दूसरे में जगाएं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं और बार बार अपने आप से कहें दैट वी शैल ओवरकम। जय हिंद।